हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। क्लास नाइन्थ के जो बच्चे अभी मुझसे पढ़े थे मदर टेरेसा में, वो जो टेंथ में गए हैं उनके लिए मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ क्लास टेंथ के लिए। और वो सीरीज़ आज से स्टार्ट होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझको स्कूल में याद रखें, आप मुझको यूट्यूब इस चैनल पे भी याद रखेंगे जिसका नाम है केमोत्सव अकेडमी। अब यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा क्लास टेंथ का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर जो आपके सामने आने वाला है। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीशियोमेट्री। और ये चैप्टर जो है आई थिंक चैप्टर 5 है। तो इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीशियोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना केमिस्ट्री आगे जाके आपको कुछ समझ में नहीं आनी है। तो इतना इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है कि सबसे बेहतरीन टाइम है इस चैप्टर को पढ़ने का। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब एक बार अगर ये चैप्टर समझ में आ गया देन होल ऑफ द केमिस्ट्री गेट्स वेरी इजी नाउ। अब मेरे पास कुछ बच्चे हैं, बड़ा बात करने का मन था लेकिन मरियम, आराध्या, देवांश, पावनी, अनुष्का भारद्वाज सब बहुत अच्छे, ध्वनि, ध्रुव, अक्षय, जगदीश सिंह, दिव्यांश सचान, चिराग सबरवाल। तो बच्चों देखो, कहीं पे भी पढ़ लो लेकिन इस चैनल पे आइएगा तो फिर आपको वही है, सबसे क्वालिटी कंटेंट और सबसे अच्छा कंटेंट यही मिलने वाला है। बिकॉज आई माई सेल्फ हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम इन इन लविंग दिस सब्जेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक राइट अवे। मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीशियोमेट्री। अब इसकी बात करें तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ गैसेस के बारे में। पहला टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे गैसेस के बारे में। तो बच्चों समझो, हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ रखा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? Boyle's law states that the volume of a given mass of a dry gas is inversely proportional to the pressure, temperature keeping constant। जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर दें तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई गैस, वॉल्यूम किसकी होनी चाहिए? ड्राई गैस होनी चाहिए। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू के अपॉन पी। तो हम बोलेंगे कि V इंटू पी। सपोज ये मान लिया V1 है और ये मान लिया P1 है, तो V1 P1 इज इक्वल टू के। ऐसे ही बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ V2 एंड V1 V2 इंटू P2 इज ऑल्सो इक्वल टू के। तो हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में एक फॉर्मूला पढ़ लिया था जिसको बोला था बॉयल्स लॉ। V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। This was Boyle's law. Boyle's law. Okay. Just write down the notes. All these are very important and these are also given in the book itself. तो मैं बिल्कुल बुक के हिसाब से धीरे धीरे आपको इस चैप्टर की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के दे दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए, तो ये रहा बॉयल्स लॉ। अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ने क्या बोला? इसने बोला वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ, बॉयल्स लॉ ने बोला ड्राई गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हम थोड़ी देर के लिए प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया तो अच्छा, इसको हम कैसे समझ सकते थे? इसको समझने का एक बेसिक सा तरीका ये था बॉयल्स लॉ को, कि मेरे पास एक पिस्टन है। पिस्टन है, जब पिस्टन पे हम प्रेशर लगाएंगे, जब पिस्टन पे हम क्या करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे, तो क्या होगा कि जो एक मिनट। हाँ, तो जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ इंक्रीज करेंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि पिस्टन को जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी? भाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, तो सीधी सी बात है वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज होगी। वॉल्यूम क्या होगी? डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। तो सिंपल इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। अच्छा, चार्ल्स लॉ में क्या है भाई? अगर हम ये माने कि मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm। तो अगर हमने आइज ले ली, क्या ले लिया? आइज। ये एक प्रैक्टिकल वे इसको समझने का। आइज ले ली, आइज है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको जैसे ही हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसको हम हीट करेंगे
तो हीट करने पे किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, लिक्विड, दैट इज वाटर में बदल जाएगी। तो मतलब हुआ क्या, क्या वॉल्यूम इंक्रीज करी, बिल्कुल इंक्रीज हुई। प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर हमने क्या लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया था, जो कि होता अभी बताते हैं उसके बारे में, तो नहीं बात करेंगे। पहले सिंपल सी बात करा कि आइस को जब हमने हीट करा तो वो लिक्विड वाटर में बदल गया। तो हमने क्या बोला कि जो हमारे पास आइस है जो कि सॉलिड स्टेट में थी, वो किस में बदल गई, लिक्विड स्टेट में। तो मतलब वॉल्यूम एक्सपैंड कर गई, वॉल्यूम एक्सपैंड हुई जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा। हीट किसी सब्सटेंस में प्रोवाइड करा तो हमने क्या इंक्रीज करा, टेम्परेचर। तो हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ये होता है चार्ल्स लॉ। मैं फिर से बता रहा हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो K आएगा, V1 इज इक्वल टू KT1। क्या ये बोल सकते हैं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू K। सिमिलरली क्या बोला फिर हमने, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, है ना। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। ये ऐसे समझा जा सकता है, ठीक है, इसको नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ लो चाहे कहीं से, सेटिस्फैक्शन मिलेगा यहीं से, है ना। ओके, अब भाई हमने ये बात कही, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये बात हुआ चार्ल्स लॉ पर। अब हमने कहा इन दोनों लॉस को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग बोथ लॉस, कंबाइनिंग बोथ लॉस। तो जब कंबाइन किया तो हमने क्या देखा कि P1 V1 K है, और हमारे पास V1 अपॉन T1 भी क्या है, K है। जब कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इसको कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। ये भी हम लोग ने पढ़ा, कंबाइंड गैस लॉ। तो क्या बोलेंगे, कंबाइंड गैस लॉ। अब ये जो लॉ है बच्चों, यही लॉ हमारे पास, यही लॉ को हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन का एक आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन यू विल स्टडी इन क्लास 11th, अभी तो 10th में हो। वैसे भी थोड़ा सा अगर हम जान पाए तो हम ये बता सकते हैं PV इज इक्वल टू NRT। एक हमारे पास इक्वेशन आएगी जो आप पढ़ोगे, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ओके ना, अब यहाँ से भी देखो दिख रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इधर जाएगा, तो ये उसी के एक छोटा सा इसी का एक डेरिवेटिव फॉर्म है। तो ये उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है आइडियल गैस इक्वेशन का। तो हमने कहा, इससे पता क्या चला, इससे एक बात पता चली कि अगर हम किसी भी गैस का, अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर और उसका प्रेशर, अगर हम किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दें, क्या कर दें, चेंज, ऊपर या घटा दें या बढ़ा दें, क्या कर दें, इंक्रीज कर दें और डिक्रीज कर दें। सिमिलरली इसको इंक्रीज कर दें और डिक्रीज कर दें, तो होगा क्या, तो नेट रिजल्ट वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ता है। किस पे इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम गेट्स अफेक्टेड। अब अगर बच्चों वॉल्यूम इफेक्ट पड़ता है तो दैट मींस वॉल्यूम चेंजेस रिमार्केबली विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तुम टेम्परेचर अभी देखा था, प्रेशर कीपिंग कांस्टेंट, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। सिमिलरली टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज करा तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज करा, पिस्टन वाले केस में प्रेशर इंक्रीज करेंगे, पिस्टन पे दबाव डालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आया। अब हमने कहा तो फिर हम वॉल्यूम मेजर कैसे करेंगे, तो हम लोग साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इसके लिए इन लोगों ने एक नया वो निकाला जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, शॉर्ट में कहते हैं STP और NTP। STP और NTP, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड की जगह यू कैन ऑल्सो राइट डाउन नॉर्मल टेम्परेचर एंड
प्रेशर। अब ये है क्या, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी पे, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारे पास 273 केल्विन, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटीएम, 1 एटीएम और 76 सेंटीमीटर और 760 mm ऑफ Hg। ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम साइंटिस्ट ने कहा कि मान लेते हैं हमने गैसेस ले ली, जैसे हमको गैस की वॉल्यूम मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे, तो हम ये बोल देते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी इज 23 लीटर। कितना बोला, ये किसकी वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी इज 23 लीटर। मतलब अब ये फिक्स हो गया कि जो अमोनिया है वो किस पे मेजर करी जा रही है, 273 केल्विन पे और 1 एटीएम प्रेशर पे। अच्छा, यही बेसिक जो 1 एटीएम है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। अब हमने कहा 23 लीटर है, ऐसे ही ऐसे करके हम लोग गैस को मेजर कर सकते हैं। सो जस्ट राइट डाउन ऑल दीज नोट्स। चले, ओके, पॉज करके लिखते चलिएगा तो समझ में आता जाएगा। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो रही होगी आई थिंक, अभी तो पुराना ही कंसेप्ट मैंने रिपीट किया है। ओके, सीताराम 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 सीताराम, है ना। चलो भाई देखते हैं, ये बात तो क्लियर है। तो स्टीशियोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अभी तो इसको बात करते हैं। हमने कहा एसटीपी पे जो वॉल्यूम है वो हमारी क्लियर है, हमने आपको बता दिया। तो ये मूल कॉन्सेप्ट हमने बात कर ली एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पे। अब ये इस शब्द का क्या मतलब है, ये स्टोशियोमेट्री और स्टोशियोमेट्री बहुत सारे इसको बोलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मेजर करती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। काफी सारी रिलेशनशिप होती है, क्लास 9th में जो बनती हैं फिर 10th में टूट जाती हैं, आपको पता है 10th में बनती, कोई 11th में टूट जाती है। वो वाली रिलेशनशिप नहीं है ये एक अपने अपने प्रकार की रिलेशनशिप है। क्या मतलब है कि कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की रिएक्ट हुई और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी जग जाहिर बात है कि जब हमने लाइमस्टोन को हीट करा तो हमारे पास क्विकलाइम बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। सबको पता है, अगर नहीं पता है तो आज पता लग जाएगा कि ये होता है 100 ग्राम, ये होता है 56 ग्राम और ये होता है 44 ग्राम। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय लेवॉइजर। अब भाई हमने क्या बोला, 100 ग्राम 56 ग्राम 44 ग्राम बना। तो देखो कुछ क्वांटिटी थी और उससे हमको पता चल गया कि अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, थर्मली डिकम्पोज करेंगे या उसको हीट करेंगे तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड और रिएक्टेंट्स रिएक्टेड, वी स्टडी स्टोइशियोमेट्री या स्टीशियोमेट्री। चलो अब आगे चलते हैं। अब स्टोइशियोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हमने कहा पहला जो लॉ इंपॉर्टेंट अब आता है उसका नाम है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। भैया देखो ये अब नया लॉ आया है, तो ये कैसा लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या कहता है ये लॉ, पहले तो ये बात ध्यान रखो, इन भाई साहब ने एक चीज देखी, इसने देखा कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, हाइड्रोजन जब अपने गैसियस स्टेट में था और ऑक्सीजन जब अपने गैसियस स्टेट पे था, तो इसने जब रिएक्ट करा तो बना भाई वाटर बन गया, लिक्विड बन गया, वाटर बन गया। अब बैलेंस कर लेते हैं, 2 और ये लगा दिया 2 और यहाँ पे आ गया 1। 4 एटम हाइड्रोजन के, 4 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के। अब ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुमने इधर 1 देखा और इधर 2 देखा, इसको बच्चों बोलते हैं, ये जो है ना, ये याद रखेंगे आपसे, इसको इसी को तो बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये क्या शो करता है,
Stoichiometric coefficient is representing two very remarkable things. First is the volume, and the next is first is volume, and the next is amount of substance. Amount of substance. क्या मतलब? ये रिप्रेजेंट करता है मोल. क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल रिप्रेजेंट करता है. थोड़ी देर में बात करते हैं. वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसने देखा, अब बात करते हैं गै-लुसाक्स की. अगर इसने देखा अगर हम सपोज ये मान लेते हैं वॉल्यूम है, हमने मान लिया 2 लीटर. लेट्स सपोज हाइड्रोजन इज 2 लीटर. अगर ये 2 लीटर है तो इस हिसाब से इसका रेशियो 2:1 है, तो ये कितना है? 1 लीटर है. 1 लीटर है. तो इसने देखा कि हाइड्रोजन अपने गैसियस स्टेट में 2 लीटर रिएक्ट हो रही है और ऑक्सीजन अपने गैसियस स्टेट में 1 लीटर रिएक्ट हो रही है. तो सिंपल सी बात इसने देखी कि गैसेस आर रिएक्टिंग इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम. तो इसने एक लॉ लिखा और वो लॉ कुछ इस प्रकार से इसने बताया. इसने कहा कि गैसेस रिएक्ट इन simple numerical ratios keeping simple numerical ratios of their volume provided they are measured under similar conditions of temperature and pressure. मैं को रिपीट करता हूँ. Gases react in simple numerical ratios of their volumes provided they are measured under similar conditions of temperature and pressure. तो इसी को अप्लाई किया इसने एक और सब्सटेंस में, इसको नोट कर लेंगे. अब मैं इसके एक और एग्जांपल देता हूँ इसी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. देखो जैसे अब इसने ये लिया, अब एक और एग्जांपल जैसे हम मान लिया हम हेबर्स प्रोसेस ले. तो हेबर्स प्रोसेस होता है अमोनिया जब बन जाती है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Fe मोलिब्डेनम 200 atm प्रेशर, 450 डिग्री का टेम्परेचर, तो बनता है क्या? NH3. तो जब NH3 बनता है, इसको जब हम बैलेंस करें 3 2 6 तो 3 इधर लगाया और 2 इधर, ये बैलेंस हो. तो जरा देख के बताओ नाइट्रोजन कितना लीटर? नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम है. रेशियो देखें तो ये 1 वॉल्यूम, ये कितना है? 1:3 वॉल्यूम. और अगर प्रोडक्ट भी है तो प्रोडक्ट भी एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो है और वो कितना है? छोटा सा लिख देते हैं 450 डिग्री सेल्सियस. ये कितना है? 2 वॉल्यूम. So see, you can see that the gases are reacting in simple numerical. There is no value of 1.5, 3.6, 2.4, 2/5, 3/2, ऐसा कुछ नहीं है. वो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो है. तो इसी को कहते हैं गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. कोई भी गैसेस को रिएक्ट करो, जैसे अब हमने बोल दिया, जैसे एक और हमने एग्जांपल लिया. फॉर एग्जांपल लेट्स से मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. सबको पता है हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा. लेट्स बैलेंस. ये 2 2 2 4 कार्बन बैलेंस्ड है. 2 2 2 4 इधर लगा दिया 2. कितना हो गया? 1. देखो रेशियो देखो जरा, 1:2:1. अगर ये भी गैसियस स्टेट पे है, ये भी गैसियस स्टेट पे है, तो 1:2. मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? इज इट क्लियर? ओके. सो देखो हमने क्या देखा? व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियोज प्रोवाइडेड दे आर अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर. ये होता है एवोगैड्रो लॉ. ठीक है, आगे चलते हैं. सॉरी, गै-लुसाक्स का, एवोगैड्रो नहीं, गै-लुसाक्स. चलो भाई, चलो आगे चलें. अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं. एप्लीकेशन देखें. ओके. अच्छा एक चीज और, गै-लुसाक्स लॉ लिमिटेशन है कि अगर तुम्हारे पास सॉलिड है,
सॉलिड है एंड गैस है। इफ देयर इज सॉलिड एंड गैस देन उसकी वॉल्यूम जो होगी वो यूनिटी मांगी जाती है। वॉल्यूम इज यूनिटी, वॉल्यूम इज यूनिटी। ओके, वहां पे हम लोग ये लॉ सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सॉलिड और गैस नहीं, सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए यूनिटी है और गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। सॉलिड लिक्विड के लिए वॉल्यूम हम लोग ऑलरेडी यूनिटी मान लेंगे। अब चलो जैसे एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच NH3 is produced when 60 liters of N2 is reduced with excess of hydrogen. How much NH3 is produced when 60 liters of N2 is reduced with excess of hydrogen? तो भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करेगा तो अभी देखा क्या बनेगा, NH3। चलो इसको लिखते हैं, 2 यहाँ 3 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे कितना है, 1 वॉल्यूम, दिस इज 3 वॉल्यूम एंड दिस इज अगेन 2 वॉल्यूम। ठीक, ओके। सो नाउ हमने लेट कर लिया है हाउ मच NH is reduced with excess of H2। ऑल द गैसेस, इसमें हमने assumption क्या माना, इसमें क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है all gases are measured under similar conditions of temperature and pressure। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो देखो, 1 वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम बन रहा है, कितना NH3 प्रोड्यूस हुआ, हाउ मच NH3 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 60 लीटर्स ऑफ N2 इज रिड्यूस्ड विद इट। तो एक वॉल्यूम में यहाँ पे अगर हम बात करें, एक वॉल्यूम किसके बराबर है, 60 लीटर के बराबर है, 60 लीटर के बराबर है। तो इसको हम ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 produces 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। बोल सकते हैं कि नहीं भाई, सीधी बात यहाँ से दिख रहा है, एक वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ। तो जी जल्दी बताओ 60 लीटर से कितना प्रोड्यूस होगा। तो 60 लीटर ऑफ N2 विल प्रोड्यूस 60 into 2, भाई 1 से 2 तो 60 से 60 into 2, दैट मीन्स 120 लीटर्स ऑफ NH3। समझ में आया? ठीक है, ये था गे-लुसैक्स लॉ। इसके एक दो बुक के एग्जांपल भी हम लोग चेक कर लेते हैं। नोट हो रहा है बच्चों? नोट कर लो। ठीक है, जरा देखो, क्वेश्चन है एग्जांपल 1 का ही है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन गे-लुसैक्स लॉ, पेज नंबर 72। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटाइलिन एंड व्हाट वुड बी द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब भाई एसिटाइलिन क्या है, एसिटाइलिन अभी पढ़ोगे, क्लास 10th में पढ़ोगे, फिर देख लो यहीं पे एसिटाइलिन क्या होती है। एसिटाइलिन बहुत बढ़िया गैस है, एसिटाइलिन है C2H2। भाई क्या है एसिटाइलिन, एक होती है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है, 2000 से 1800 से 2300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। C2H2 हुआ क्या, तो C2H2 when 200 ml of acetylene is oxidized, कितनी दी हुई है, 200 ml। ठीक है, हाउ मच, क्या कह रहा था, हाउ मच ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड। ओके, तो हमें पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बच्चों सीधी बात है, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर वेपर मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। तो हमने कहा इसको बैलेंस कर लो, H2 कितना है, 2, कार्बन यहाँ पे हमने लगाया 2, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है,
तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5 आते हैं तो इसको कैसे बनाना है, 5 कर दो अपॉन में 2 कर दो, 2 से 2 कटेगा, बचेगा कितना 5। तो देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 वाला कट जाएगा, ट्वाइस C2H2 प्लस 5O2 gives 4CO2 प्लस ट्वाइस H2O। ठीक है, चेक कर लो, बैलेंस है, 2 2 ज़ा 4, 4 कार्बन, 10 ऑक्सीजन, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी एसिटाइलिन है, ये एसिटाइलिन है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है 5 वॉल्यूम, तो रेशियो में लिखो 2:5, H2 प्रोडक्ट में बना 4 वॉल्यूम। क्या पूछ रहा था, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, तो देखो अगर 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 कितना दे रहा है बच्चों, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम से 5 वॉल्यूम मिला ऑक्सीजन, ऐसे लिख लो, इतना बना नहीं, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। कितना वॉल्यूम दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 वॉल्यूम से कितना मिलेगा, 1 वॉल्यूम ऑफ 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2 कितना रिक्वायर करेगा, 1 volume of C2H2 will require 5/2 volume of O2। तो बच्चों अब रिजल्ट पे आते हैं, एक को चाहिए 5/2, कितना दिया है 200 ml, तो 200 ml कितना चाहिए होगा, 200 ml ऑफ C2H2, यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं, 5/2 इंटू 200 कटा कितना रिक्वायर होगा, 500 ml of oxygen would be required। पहला स्टेप क्या होगा, रिएक्शन लिखना, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, और गैसेस है तो कोई भी ऐसा रेशियो आएगा ही नहीं, 5/2 4/6 ऐसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो लॉ खुद ही कहता है कि गैसेस रिएक्ट इन सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो बहुत आसानी से काम बन जाएगा, हमेशा ऐसे ही कुछ आने वाला है 2 7 6 8 9, तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, एक रिलेशनशिप बैठा देना, जो भी पूछ रहा है उसके बीच में हम लोग आंसर निकाल के कर देंगे। चले आगे, और इसने क्या पूछा, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब देखो तुम देखो 2 से 4 वॉल्यूम मतलब 2 गुना हो रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी फॉर्म, यहाँ पे देखो 2 वॉल्यूम ऑफ C2, इधर देखो ऊपर बता देते हैं, 2 वॉल्यूम ऑफ C2H2 से कितना मिला, 4 वॉल्यूम ऑफ CO2 मिला। तो बच्चों अगर 2 से 4 मिला तो 1 से कितना मिलेगा, 1 से मिलेगा 2 वॉल्यूम ऑफ, 2 से 4 तो 1 से फिर आधा, 2 वॉल्यूम, ऐसे कर लो अगर ये भी नहीं समझ में आता। देखो अगर इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ें तो 1 वॉल्यूम ऑफ C2H2, इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4/2, इसको भाई इसको भी /2 करा तो यहाँ पे भी /2, 1 CO2 तो कितना आ गया 2 वॉल्यूम ऑफ CO2, कितना है 1, मेरे पास C2H2 दे कितनी है 200 ml दे रखी है, तो 200 ml ऑफ C2H2 कितना बनाएगा, 1 से 2 तो 200 से 400 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 2 नोट हो रहा है, समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा तो हमको पता लगेगा। Six liters of hydrogen and chlorine are mixed and exploded. What will be the composition by volume of the resulting gaseous mixture? Name the limiting reagent. अब एक इसमें नया टॉपिक आ गया जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, भाई ये कैसा रिएजेंट है, क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होता है, ऐसा रिएजेंट विच इज, पहले तो समझ लो, लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो कि 100% कंज्यूम हो गया, क्या हो गया 100% कंज्यूम हो गया। अभी तक हम एक्सेस में बात कर रहे थे तो एक क्वांटिटी ऑलरेडी लिमिटिंग रिएजेंट थी, अब एक ऐसा हुआ जो एक्सेस में हो गया, जैसे हमने तुमसे कहा पहला इसकी डेफिनेशन, द रिएक्टेंट विच इज रिएक्टेंट
which is completely consumed in the reaction। ऐसा रिएक्शन जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट का क्या खासियत है, जब भी हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो हम उसको कंपेयर कराते हैं लिमिटिंग रिएजेंट से। कैसे, अभी देखो तुम्हें समझ में आता है। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। 6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन एंड 5.6 लीटर्स ऑफ 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट कैसे करता है, H2 plus Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन होगी, फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। फ्री रेडिकल से कोई लेना देना नहीं, अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना है यहाँ पे, बैलेंस हो गया, ये 1 है। तो अगर हम ये भी गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सो 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। लेट अस फाइंड आउट। So 6 liters of hydrogen and 5.6 liters of chlorine। 6 लीटर, देखो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम तुमसे कहें क्या हम ये लिखेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स कितना वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन, 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। देखो यहाँ 2 लिखा है, 2 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम गया, 1 से 2 गया, रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। एक सेकेंड, नहीं ये 1 से 1 वॉल्यूम, हाँ आई एम सो सॉरी, ये 1 है, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। तो 1 से 1 गया और हाइड्रोजन कितना है, 6 लीटर। तो 6 लीटर हाइड्रोजन को कितने की जरूरत पड़ेगी, 6 लीटर ऑफ क्लोरीन की। मगर क्वेश्चन कह रहा है 5.6 लीटर्स ऑफ क्लोरीन आर मिक्स्ड, है कितना, 5.6 लीटर। चाहिए कितना, 6 लीटर है, 5.6 चाहिए 6, मतलब ज्यादा की जरूरत है, कम दिया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, कौन कंप्लीटली कंज्यूम होगा, क्लोरीन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। तो दिस बिकम्स आवर लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार और समझते हैं क्या मतलब है। 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजन 6 लीटर दिया था, तो 6 लीटर हाइड्रोजन को 6 लीटर क्लोरीन की जरूरत है तो चाहिए तो 6 लीटर, मगर क्वेश्चन में 5.6 ही लीटर दिया हुआ है, मतलब कम दिया है ना, तो ये पूरी कंज्यूम हो जाएगी। अगर पूरी कंज्यूम हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगी। बच्चों ये समझ में आया, बहुत आसान, बहुत कठिन नहीं है। हम फिर से बताते हैं, 6 लीटर क्लोरीन की जरूरत थी मगर दिया था 5.6 लीटर, 5.6 लीटर कम दिया है ना, तो ये पूरी कंज्यूम हो जाएगी। तो इसी वजह से ये बन जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसका काम क्या है, अब मान लो इसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द गैस, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ HCl, कितना बना। तो हम ये कह सकते हैं 1 वॉल्यूम क्लोरीन से 2 वॉल्यूम HCl बना। सीधी बात, 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 से 2 वॉल्यूम HCl बना, 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक, कितना वॉल्यूम है, 5.6। ये तो मेरे पास वो वाली थी ना जो मैं निकाली, दी कितनी ओरिजिनल, 5.6। 5.6 लीटर ऑफ Cl2 से कितना बनेगा, 1 से 2, तो 5.6 इंटू 2 लीटर ऑफ HCl। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 6 2 12, 5 2 10, 11.2 लीटर्स ऑफ HCl। इतना बन जाएगा। ठीक है, और कितना हमारे पास 11.2 लीटर्स ऑफ HCl बन जाएगा। हाँ अच्छा, और यहाँ पे what will be the composition of the volume of the resulting gaseous mixture, name the limiting reagent, है ना। 5 point, okay, अच्छा 6 लीटर को चाहिए था 6 लीटर क्लोरीन, चलो ये तो समझ में आ गया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 5 पॉइंट, जब अगर 1 से 1 चाहिए तो अगर मान लो क्लोरीन लेते तो 5.6 लीटर जो क्लोरीन है वो 1 से 1 रिएक्ट करेगा, तो इसका 5.6 इसके भी 5.6 लीटर से रिएक्ट करेगा भाई, पूरे 6 लीटर से थोड़ी कर जाएगा। तो कौन बचा रह जाएगा, ये बचा रह जाएगा। कितना बचा रह जाएगा भाई, सीधी बात है, अगर ये 5.6 लीटर है तो ये भी 5.6 लीटर से ही तो रिएक्ट करेगा। सिंपल है, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, 1:1। अगर ये 5.6 लीटर तो इसके 5.6 लीटर से रिएक्ट हुआ। टोटल दिया कितना था, ये दिया था 6 लीटर।
तो बचा कितना, 6 में से 5.6 घटा दिया तो ये बच गया 0.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, 0.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ये समझ में आ रहा है? धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके, तो ये समझ में आ जाएगा। आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।